बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ माशबी लेक्चरर बॉटनी। आज हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी का जो टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं दैट इज़ एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स। पिछले टॉपिक के अंदर हमने इनवर्टिब्रेट्स के अंदर एक्सक्रीशन को डिस्कस किया था, जिसमें हमने हाइड्रा, अर्थवर्म, प्लेनेरिया और कॉकरोच में एक्सक्रीशन के सिस्टम्स को डिस्कस किया था। आज हम वर्टिब्रेट्स के एक्सक्रीशन के सिस्टम को डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम जनरल पढ़ेंगे कि जनरल वर्टिब्रेट्स के अंदर एक्सक्रीशन कैसे होती है। द एंसेस्टर्स ऑफ वर्टिब्रेट्स, द इनवर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स have segmentally arranged excretory structure throughout the body like the metanephridium in the earthworm। कि vertebrates के जो ancestors थे which were invertebrates chordates, उनके अंदर segmented excretory system मौजूद था, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम earthworm के अंदर देखते हैं। This character is well represented in the primitive vertebrate hagfishes, और ये hagfishes के अंदर हमें सबसे ज़्यादा मिलता है। विच हैव किडनी विथ सेगमेंटली अरेंज ट्यूब्यूल्स, यानी हैग फिशेज़ में हमें किडनी मिलना शुरू हो गई थी, लेकिन जब हम किडनी को देखते हैं हैग फिशेज़ की तो उसमें सेगमेंटली अरेंज जो है ट्यूब्यूल्स मौजूद हैं, यानी उसमें सेगमेंट्स मौजूद हैं। बिल्कुल इसी तरह से सेगमेंटेड वो किडनी है जैसे हमने अर्थवर्म के अंदर सेगमेंटेड मेटानेफ्रिडियम पढ़ा था। However, the contrasting development proceed in evolution in other vertebrates with the appearance of the kidney। लेकिन फिर हम कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता एवोल्यूशन आना शुरू हो गया। आज हमें जैसी किडनी मिलती है, जैसे ह्यूमन के अंदर किडनी मिलती है, वो किडनी जो आ गई, यानी अगर हम अपनी किडनी को देखें तो उसमें सेगमेंट नहीं है, यानी सेगमेंटली अरेंज नहीं होती है वो किडनी। तो जो किडनी है इट कंटेन न्यूमरस ट्यूब्यूल्स नॉट अरेंज सेगमेंटली क्लोजली एसोसिएटेड विद द डेंस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। अब हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से किडनी की जो स्ट्रक्चर्स हैं लाइक विच आर नेफ्रॉन्स, इनके किस तरह से डेंस नेटवर्क जो है वो कैपिलरीज का मौजूद होता है। ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो हमें आगे जाके डिस्कस करेंगे। द बेसिक फंक्शनल स्ट्रक्चर इन किडनी इज़ नेफ्रॉन। तो हम ये देखेंगे कि किडनी जो है वो बेसिकली नेफ्रॉन से मिलकर बनी हुई है। एक नेफ्रॉन दूसरी नेफ्रॉन के साथ एसोसिएट है, फिर नेफ्रॉन अगली नेफ्रॉन के साथ एसोसिएट है। इस तरह से बहुत सारी नेफ्रॉन्स जो है वो मिलकर किडनी बना रही हैं। जब हम वर्टिब्रेट्स के एक्सक्रीशन की बात करते हैं तो उसमें जो हम रिप्रेजेंटेटिव को डिस्कस करते हैं दैट इज़ ह्यूमन। तो अब हम ह्यूमन की तरफ जा रहे हैं, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन की तरफ जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर किस किस्म के मेटाबॉलिक वेस्ट जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। मेटाबॉलिक वेस्ट में हमारी बॉडी में जो चीज़ प्रोड्यूस होती है यूरिया, कैरेटिनाइन, यूरिक एसिड, बिलिरुबिन और कुछ टॉक्सिन्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। कैसे कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं इनको भी हम देखते जाते हैं। यूरिया इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड्स, कैरेटिनाइन आर प्रोड्यूस फ्रॉम द मसल्स कैरेटीन, यूरिक एसिड इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम द न्यूक्लिक एसिड, बिलिरुबिन इज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ हीमोग्लोबिन ब्रेकडाउन एंड मेटाबोलाइट्स ऑफ various hormones, and toxins are produced within the body and ingested into the body such as pesticides, drugs and food additives। यानी टॉक्सिन्स जो हैं वो हमारी बॉडी खुद भी प्रोड्यूस कर रही होती है मेटाबॉलिज्म के नतीजे में, लेकिन बाज़ औक़ात टॉक्सिन्स हम अपनी फूड के साथ खा लेते होते हैं, जैसे पेस्टिसाइड की शक्ल में, इंसेक्टिसाइड की शक्ल में हमारी बॉडी के अंदर चला गया। अब वेस्ट चाहे जिस तरह के भी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रहा हो, चाहे वो यूरिया है, चाहे वो यूरिक एसिड है, चाहे वो बिलिरुबिन है, चाहे वो टॉक्सिन है, इट नीड टू बी रिमूव। क्यों? The presence of the waste in body cause serious hazards, so they are eliminated by the excretory system। ये हमें नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए इनका रिमूव करना तो इन वेस्ट को बॉडी से रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। अब बॉडी से रिमूव करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर जो है डिफरेंट ऑर्गन्स मौजूद हैं। दो बेसिक ऑर्गन्स हैं जो एक्सक्रीशन का काम कर रहे हैं, लीवर एंड किडनी। दे आर द प्राइमरी स्ट्रक्चर फॉर एलिमिनेटिंग द वेस्ट प्रोडक्ट्स इन द मैन। कुछ बायोलॉजिस्ट स्किन को भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन मानते हैं, लेकिन जो एविडेंसेस हैं उनसे ये प्रूव हुआ है कि स्किन जो है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पर काम नहीं कर रही होती है। अब पहली बात हम ये डिस्कस करते हैं कि स्किन को एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्यों माना जाता है। वो इस वजह से क्योंकि ये देखा जाता है कि हमारी स्किन के ऊपर जो स्वेट ग्लैंड्स हैं वो सॉल्ट को रिमूव कर रहे हैं विद वाटर, और जो हमारी स्किन के ऊपर सीबम ग्लैंड्स हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिमूवल ऑफ द ऑयल, स्पीशियस ऑयल, and which is removed by the species glands seem to be excretory in nature। तो वो कहते हैं कि जैसे स्वेट हो गया, जैसे सीबम हो गया, ये हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो रहे हैं। लेकिन फिर जब हम इसको देखते हैं, जब हम स्टडी करते हैं, जब हम एविडेंसेस को देखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि वो जो स्वेट हमारी बॉडी से रिमूव हो रहा है, ये सॉल्ट वाटर के साथ जो रिमूव हो रहे हैं, या सीबम जो रिमूव हो रहे हैं, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सक्रीशन।
असल में हो क्या रहा है, स्वेट ग्लैंड से वाटर और सॉल्ट्स का रिमूव होना थर्मोरेगुलेशन के लिए है, एंड सीबम का स्किन के ऊपर सीबम सीबेशियस ग्लैंड से रिमूव होना प्रोटेक्शन के लिए है। सीबम जो है वो हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ख़िलाफ़ जब प्रोटेक्शन करवा रहा होता है, इसलिए हम इनको एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पर नहीं ले रहे होते हैं। दैट्स वाई किडनी मे नॉट बी कंसीडर्ड एज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो बेसिकली हमारी बॉडी में दो एक्सक्रीटरी ऑर्गन हैं, लीवर एंड किडनी। ये दो एक्सक्रीटरी ऑर्गन हैं जो कि एक्सक्रीशन का काम कर रहे हैं। आज हम जिसको डिस्कस करने जा रहे हैं डिटेल में, दैट इज़ लीवर एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन। क्यों हम लीवर को एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पर ले रहे हैं? क्योंकि लीवर के बहुत सारे फंक्शन हैं, लाइक इट इज़ सेंट्रल स्टेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म, इट सपोर्ट द किडनी, यूरिया साइकिल इसके अंदर हो रहा है। इसके अलावा भी हम देखेंगे बहुत सारे फंक्शन, ये सारा हम देखेंगे किस तरह से यूरिया साइकिल इसमें चल रहा है। दे आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ होमियोस्टेसिस, दे आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट, दे आर इन्वॉल्व इन द एलिमिनेशन ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट। इन तमाम चीज़ों को जो है आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं रोल ऑफ लीवर। लीवर इज़ द सेंट्रल स्टेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म। लीवर इज़ द सेंट्रल स्टेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्सिक्वेंटली द बॉडी सेंट्रल मेटाबॉलिज्म के लिए क्लियरिंग हाउस। यानी हमारे अगर अपने ऊपर हमने पढ़ा ना कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ टॉक्सिन्स जो है वो चले जाते हैं, तो इन टॉक्सिन्स को जो है वो मेटाबोलाइज करके बॉडी से रिमूव करने का काम किडनी का है। हम इसको क्लियरिंग हाउस भी कहते हैं। Liver support the excretory role of kidney by detoxifying many chemical poisons and produce ammonia, urea, uric acid from the nitrogen of the amino acids. इसके अलावा हमने पिछले एक टॉपिक के अंदर यूरिया साइकिल डिस्कस किया था। तो बेसिकली जो यूरिया साइकिल है ये लीवर के अंदर चल रहा होता है। तो लीवर क्या करता है? लीवर फॉर्म यूरिया फ्रॉम द वेस्ट नाइट्रोजन। यूरिया इज़ द प्रिंसिपल एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। यूरिया में दो अमोनिया पार्टिसिपेट करते हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। 2 ammonia and 1 carbon dioxide molecules are shunted into the cycle to generate 1 molecule of urea. 1 ammonia molecule combined with carbon dioxide. अभी हम देखते हैं इसको, यूरिया साइकिल को मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारे पास यूरिया साइकिल है, एक अमोनिया एक कार्बन डाइऑक्साइड और नीथीन के साथ कंबाइन करते हैं, सिट्रोलिन बनाते हैं। इस सिट्रोलिन में एक और अमोनिया का मॉलिक्यूल आता है, आर्जिनोसक्सीनेट बनाता है। आर्जिनोसक्सीनेट आर्जिनिन में कन्वर्ट होता है। आर्जिनिन के ऊपर एक एंजाइम आता है आर्जिनेज जो कि यूरिया बनाता है। कुछ आर्जिनिन यूरिया में कन्वर्ट हो जाती है और कुछ आर्जिनिन जो है वो ऑर्निथिन में कन्वर्ट हो जाती है। इस तरह से यूरिया साइकिल चलता रहता है। ये कंप्लीट यूरिया साइकिल जो है वो लीवर में चल रहा है। इसके अलावा होम्योस्टेसिस में भी इन्वॉल्व है लीवर। लीवर ऑल्सो हैव न्यूमरस क्रूशियल फंक्शंस ऑफ होम्योस्टेसिस इम्पॉर्टेंस, फॉर एग्जांपल सिंथेसिस, स्टोरेज, कन्वर्जन, रिसाइकलिंग एंड डिटॉक्सिफिकेशन। तो इन तमाम को अब हम डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास टेबल है जिसके अंदर यूरिया लीवर के तमाम फंक्शन डिस्कस किए हुए हैं। सबसे पहले हम सिंथेसिस को करते हैं। यूरिया नाइट्रोजनस वेस्ट की सिंथेसिस करता है, जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। इन लीवर के अंदर ये तमाम की तमाम चीज़ें जो बन रही हैं। होम्योस्टेसिस में इनका क्या फंक्शन है? ये तमाम की तमाम वेस्ट प्रोडक्ट्स बना के ये किडनी को सपोर्ट कर रहा है वेस्ट डिस्पोजल में। यानी ये तमाम की तमाम चीज़ें लीवर में बनती हैं और किडनी तक पहुंचा दी जाती हैं। किडनी फिर उनको बॉडी से रिमूव कर देती है, जो हम किडनी के टॉपिक में पढ़ेंगे कि किडनी किस तरह से रिमूव कर रही है। इसके अलावा लीवर इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन द प्रोसेस इन द सेंसेस ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन। कौन कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन बना रहे हैं? प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजिन एंड एल्ब्यूमिन एक्सेट्रा। प्रोथ्रोम्बिन का फंक्शन क्या है? दे आर इन्वॉल्व इन द ब्लड क्लॉटिंग। फिब्रोजिन भी ब्लड क्लॉटिंग के अंदर इन्वॉल्व है। और जो एल्ब्यूमिन है इट इज़ इन्वॉल्व इन द मेंटेनेंस ऑफ द ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ द ब्लड। लीवर बाइल बना रहे हैं। बाइल का फंक्शन है इमल्सिफिकेशन का। यह आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 14 में पढ़ा हुआ है। जब आप डाइजेशन 14 नहीं, ये डाइजेशन वाला जो चैप्टर है उसके अंदर आपने इसको पढ़ा हुआ है, जिसमें आपने पढ़ा था कि जब फैट्स के ग्लोब्यूल्स जो हैं वो इंटेस्टाइन तक पहुंचते हैं तो वहाँ पर लीवर जो है वो बाइल भेजता है जहाँ पर फैट्स की इमल्सिफिकेशन हो जाती है। तो इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स का टूट कर छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाना। इसके अलावा लीवर में लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, लिपोप्रोटीन्स भी बनते हैं। दे आर इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ ब्लड केमिस्ट्री। दे स्टोर एनर्जी एंड हेल्प टू मेंटेन द सेल मेम्ब्रेन। लीवर का एक फंक्शन है स्टोरेज। आयरन को स्टोर कर रहा है, ग्लाइकोजन को स्टोर कर रहा है। आयरन को स्टोर करने का क्या मकसद है? ऑक्सीजनेशन ऑफ टिश्यूज़ एज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ हीमोग्लोबिन। फिर हीमोग्लोबिन जब बननी होती है तो आयरन उसके अंदर जाकर उसका हिस्सा बनता है और आयरन का काम है कि उसने ऑक्सीजनेशन करानी है। ग्लाइकोजन एज अ एनर्जी रिजर्व जो है वो स्टोर किया जाता है। लीवर इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन द कन्वर्जन। कन्वर्जन किस तरह कर रहा है वो?
अगर हमारी बॉडी में ग्लूकोज बहुत ज़्यादा, यानी ब्लड में ग्लूकोज बहुत ज़्यादा हो गई है, तो उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है या उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, और जब हमें ज़रूरत है तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। इस तरीके से एनर्जी को स्टोर भी किया जा सकता है, उसको यूज़ भी किया जा सकता है। लीवर इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग किसकी? ओल्ड ब्लड सेल्स की रिसाइकलिंग करता है। उसमें से आयरन निकाल लेता है ताकि अगले हीमोग्लोबिन के अंदर उसको ऐड किया जा सके। ऊपर अभी हमने डिस्कस किया कि आयरन इज़ इन्वॉल्व इन द ऑक्सीजनेशन ऑफ टिश्यू, तो रिसाइकलिंग का प्रोसेस भी ऑक्सीजनेशन के लिए ही किया जा रहा होता है। डिटॉक्सिफिकेशन भी इसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, यानी बहुत सारे हार्मफुल केमिकल अगर हमारी बॉडी में चले जाते हैं, लाइक फूड एडिटिव्स, पेस्टिसाइड्स, ड्रग्स, इंसेक्टिसाइड्स, अगर आपकी बॉडी में चले गए हैं तो उनको डिटॉक्सीफाई करेगा। डिटॉक्सिफिकेशन में भी वो किडनी को ही असिस्ट कर रहा होता है डिस्पोजल के लिए। तो ये हमारे पास लीवर था एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पे, जिसको हमने डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम किडनी को डिस्कस करेंगे कि किडनी किस तरह से एक्सक्रीशन के अंदर इन्वॉल्व है। आप इस टॉपिक को देखेंगे और उसके बाद आप इसे व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।